IRGC कमांडर अहमद वाहिदी की अमेरिका को चेतावनी। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका से नहीं होगी बात, कहा वाहिदी ने। जब तक अमेरिका के पास परमाणु हथियार नहीं होगी तब तक कोई बात। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जारी रखेंगे हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका और इजरायल भी छोड़ें अपना न्यूक्लियर हथियार, कहा वाहिदी ने। तो क्या ईरान बनाएगा परमाणु बम? क्या इसके मतलब है? ईरान की अमेरिका को खुली धमकी सामने आई है। अमेरिका को IRGC कमांडर अहमद वाहिदी ने चेतावनी दी है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका से नहीं होगी कोई बात। जब तक अमेरिका के पास परमाणु हथियार हैं, कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेंगे। अमेरिका और इजरायल भी छोड़ दें अपना न्यूक्लियर हथियार। दोनों देशों के हथियार खत्म हो तभी पीछे हटेगा ईरान, ये कहा। ईरान ने बड़ी बात किया है कि ईरान डबल गेम खेल रहा है। वार्ता और धमकी साथ साथ चल रही है। इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि ईरान अमेरिका में जल्द फाइनल हो सकती है डील पर 48 घंटे में हो सकता है बड़ा फैसला। 60 दिन का अस्थायी समझौता हो सकता है। अंतिम चरण में समझौते का मसौदा पहुंच चुका है, ऐसा बताया जा रहा है। हॉर्मूज खोलने पर तेज हुई है डील की कोशिश भी। ओमान इस बीच मध्यस्थता करा रहा है। अमेरिका और ईरान की मध्यस्थता में ओमान लगा हुआ है। तो अमेरिका और ईरान में क्या डील हो जाएगी या क्या डील होने वाली है? हॉर्मूज डील को लेकर क्या अपडेट है, जान लीजिए। अमेरिका और ईरान वार्ता में कोशिशें जारी हैं। ओमान मध्यस्थता करा रहा है। हॉर्मूज खोलने पर बातचीत हो रही है। 60 दिन के अंतरिम समझौते का प्रस्ताव भी रखा गया है। ईरान लेकिन क्या चाहता है जानिए, और अमेरिका क्या चाहता है। दोनों क्या क्या चाहते हैं हम आपको बता रहे हैं। इस पर ईरान चाहता है कि हॉर्मूज पर उसका कंट्रोल रहे। अमेरिका चाहता है कि कमर्शियल जहाज़ों की आवाजाही जारी रहे, आने जाने के समुद्री रास्ते तय हो जाएं, ये चाहता है ईरान। लेकिन ट्रांजिट के लिए ईरान की मंजूरी जरूरी ना हो, ये कहा है अमेरिका ने, या ये अमेरिका की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक इस MOU में होनी चाहिए। सुविधाओं के बदले टोल लेने का अधिकार ईरान को मिले, ये ईरान चाहता है। अमेरिका चाहता है कि पुरानी व्यवस्था बहाल करने की वो कोशिश कर रहा है, पुरानी व्यवस्था ही बनी रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर। तो टेबल पर प्रस्ताव क्या है वो भी जान लीजिए, और डील क्यों अटकी हुई है। प्रस्ताव यह है कि आने वाले जहाज ईरानी रूट से गुजरे हॉर्मूज पर, लेकिन और हॉर्मूज पर किसका नियंत्रण होगा, इस बात पर पूरी बात अटकी हुई है। बाहर जाने वाले जहाज ओमानी रूट लेंगे, लेकिन शिपिंग लेन पर किसका कंट्रोल हो, इसको लेकर भी बात अटकी हुई है। तो शुरुआती 60 दिन में कोई शुल्क नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। ईरान टोल ले सकेगा या नहीं, ये सवाल बना हुआ है। क्यों? क्योंकि डील में चुनौती क्या है, सबसे बड़ी जानिए। पहले भी ईरान और अमेरिका की डील टूट चुकी है। हॉर्मूज पर नया समझौता कब तक चलेगा, ये भी जानिए। 60 दिन की डील के बाद हॉर्मूज में क्या होगा, ये बड़ा सवाल है जो हर किसी के मन में है। तो ईरान हॉर्मूज खोलने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी ऐलान के साथ ईरान पर सबसे बड़ी स्ट्राइक डाल दी थी। लेकिन हॉर्मूज के हालात जस के तस हैं। ईरान से संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिकी नाकाबंदी और आर्थिक प्रतिबंध हटने तक हॉर्मूज नहीं खुलेगा। दरअसल मुश्तबा समझ चुके हैं, ट्रंप के लिए हॉर्मूज नाक और साख का प्रश्न है। ऐसे में ईरानी सुप्रीम लीडर दुनिया के सबसे बड़े तेल चोक पॉइंट को खोलने के बदले अपनी हर शर्त पर ट्रंप के हस्ताक्षर चाहते हैं, और इसमें टॉप पर शुल्क वसूलने की मांग है। सवाल है कि क्या ट्रंप ईरान की सभी शर्तों को स्वीकार करेंगे या फिर ईरान के खिलाफ महाविनाश का एक नया चैप्टर खोलेंगे। इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को गुरुवार सुबह तक की मोहलत दी है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर हॉर्मूज नहीं खोला तो संग्राम होगा। डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के पीछे उनकी गन बोट डिप्लोमेसी को माना जा रहा है। इसके जरिए वो हॉर्मूज में ईरान और ओमान के बीच समझौता चाहते हैं। ओमान ईरान के बीच वार्ता सकारात्मक माहौल में जारी है। हॉर्मूज में शिपिंग ट्रांसपोर्ट के लिए तंत्र बनाया जा रहा है। वार्ता तेहरान और मस्कट के बीच एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। प्रस्तावित तंत्र के मुताबिक 60 दिनों की व्यवस्था तय की जाएगी। हॉर्मूज में जहाजों का प्रवेश ईरानी शिपिंग रूट से होगा। हॉर्मूज से बाहर जाने वाले जहाज ओमान के करीब मौजूद लेन से गुजरेंगे। ईरान की इनबाउंड लेन पर उसका पूरा नियंत्रण होगा, लेकिन ईरान आउटबाउंड लेन से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी का अधिकार चाहता है। साथ ही ये अधिकार भी चाहता है कि जरूरत पड़ने पर वो आउटबाउंड लेन में हस्तक्षेप कर सके। दरअसल हॉर्मूज स्ट्रेट में सबसे संकरा रास्ता ईरान के लराख द्वीप और ओमान के जाजीरात सलामा द्वीप के बीच मौजूद है। यहाँ लगभग 19.5 किलोमीटर का हिस्सा ईरान के जल क्षेत्र में आता है। यही 19.5 किलोमीटर का हिस्सा ओमान के जल क्षेत्र में है। ऐसा इसलिए क्योंकि हॉर्मूज के सबसे संकरे हिस्से की कुल चौड़ाई
सिर्फ 39 किलोमीटर के आसपास है। द्वीप के ठीक पास भारी जहाज नहीं चलते हैं, इसलिए इनबाउंड लेन और द्वीप के बीच 5 से 6 किलोमीटर का सुरक्षित फासला रखा जाता है, जिसे बफर जोन कहते हैं। ईरान को भी अपनी इनबाउंड लेन में इसका ध्यान रखना होगा, जिसके बाद करीब 3.7 किलोमीटर चौड़ी इनबाउंड लेन होगी। ठीक इसी तरह ओमान की तरफ भी जाजिरात सलामा द्वीप से पहले 5 से 6 किलोमीटर का बफर जोन होगा। इसके बाद 3.7 किलोमीटर की आउटबाउंड लेन होगी। इसके बाद दोनों तरफ से बीच में 3.7 किलोमीटर के 2 सेपरेशन जोन होंगे। ईरान और ओमान के बीच मध्य रेखा 19.5 किलोमीटर पर है, जिसकी वजह से आउटबाउंड लेन ईरान के जल क्षेत्र वाले हिस्से के काफी करीब आ जाएगी। जब जहाज हॉर्मुज से बाहर आते वक्त उत्तर पूर्व की ओर मुड़ेंगे, तब वो ओमान के द्वीप से दूर जाने लगेंगे, क्योंकि जाजिरात सलामा के उत्तर में सबसे आगे बढ़ते ही समुद्र की रेखा सीधी नहीं होगी। जाजिरात सलामा द्वीप के गुजरते ही ईरान की 22 किलोमीटर जल क्षेत्र वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा लागू हो जाती है, जो लराख द्वीप से ही शुरू होती है। ऐसे में ईरानी जल क्षेत्र का दायरा बढ़ जाता है। इसी दौरान जहाज कुछ वक्त के लिए ईरानी क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर होंगे। ईरान इसी आधार पर आउटबाउंड लेन की निगरानी की मांग कर रहा है। पहली, मुजतबा सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस लेन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होगा। दूसरा, निगरानी का अधिकार मिलते ही हॉर्मुज पूरी तरह से ईरान के नियंत्रण में चला जाएगा। उसकी इजाजत के बिना हॉर्मुज में प्रवेश और यहां से बाहर आना नामुमकिन होगा। कि ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ लगातार ईरान और ओमान से चर्चा कर रहे हैं। उनकी अरागची और ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी से वार्ता जारी है। तो अमेरिका की शर्त है कि स्थायी सीज फायर लागू होना चाहिए, जबकि ईरान की शर्त है कि अमेरिका की नाकाबंदी तुरंत हटाई जानी चाहिए। हॉर्मुज पर अमेरिका और ईरान के बीच पेच कहां फंसा हुआ है, आपको बता दें। अमेरिका की शर्त है कि परमाणु वार्ता शुरू हो। ईरान की शर्त है कि तेल निर्यात पर प्रतिबंध खत्म होना चाहिए। एक्सियोस की रिपोर्ट के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि बात कहां फंसी हुई है। अमेरिका की शर्त है कि ईरान जल क्षेत्र में इनबाउंड लेन जो है वो रख सकता है, लेकिन ईरान की शर्त है कि ईरान जल क्षेत्र में इनबाउंड लेन होनी चाहिए। इसको लेकर अमेरिका और ईरान में सहमति है। अमेरिका की शर्त है कि ओमान जल क्षेत्र में आउटबाउंड लेन हो। ईरान की शर्त है कि ओमान जल क्षेत्र में आउटबाउंड लेन हो, यानी इस पर दोनों के बीच सहमति हो सकती है, इस पर सहमति बन सकती है। लेकिन अमेरिका की शर्त है कि हॉर्मुज में कोई शुल्क नहीं होगा। देखिए, इस पर सहमति नहीं है। शुल्क वसूलने का अधिकार होना चाहिए, ईरान ये कहता है। इस पे दोनों के मतभेद हैं। इस मुद्दे पर दोनों एक राय नहीं है और इस वजह से बात यहाँ पर फंसी हुई है, बल्कि सबसे बड़ी बात यहीं पर फंसी हुई है। दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस संकरे समुद्री रास्ते से सांस लेती है, आज उसी समंदर में विश्व युद्ध का सबसे बड़ा बारूदी बवंडर सुलग रहा है। ग्लोबल क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा चोक पॉइंट अब एक ऐसा अभेद्य किला बन चुका है, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का गुरूर भी लहरों में होते खा रहा है। आखिर कैसे महाशक्तियों का पावर गेम अब जमीन से खिसक कर गहरे समंदर में पहुंच गया है? कैसे एक बिछे हुए समुद्री जाल ने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है? आइए आपको दिखाते हैं लहरों पर रचे जा रहे नए वर्ल्ड ऑर्डर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लेकिन ईरान ने न सिर्फ नाकाबंदी बरकरार रखी है, बल्कि हॉर्मुज में सीक्रेट सैन्य ठिकाने भी बना लिए हैं। सी माइंस का जाल बिछाया हुआ है, लगातार उसके ड्रोन सर्विलांस कर रहे हैं। द्वीपों पर मिसाइल लॉन्चिंग साइट एक्टिव हैं, यानी ईरान ने हॉर्मुज को इस युद्ध की साख बना लिया है। आपको बता दें कि ईरान ने हॉर्मुज में ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे पेंटागन में कोहराम मच गया है। ईरान ने चीन और रूस के साथ मिलकर ऐसा गठबंधन तैयार कर लिया है जिससे अमेरिका हॉर्मुज में घिर गया है। हालात ऐसे हैं कि अरब देशों का भरोसा ट्रंप से घटने लगा है। ईरान अभी भी हॉर्मुज का सुल्तान है, क्योंकि उसे चीन और रूस से लगातार सैन्य सहायता मिल रही है। इससे उसका दबदबा हॉर्मुज में बना हुआ है। इससे अगले घेरे में चीन हावी है, जिससे ईरान ने हॉर्मुज में ऑयल टैंकर के लिए फ्री एंट्री देने का ऐलान किया है। जबकि शैडो फ्लीट से पहले से ही चीन तेल पहुंचता रहा है और अब फ्री एंट्री से तेल आसानी से और पहुंचेगा। रूस भी हॉर्मुज में अमेरिका को घेरने के लिए तैयार है। इसके एवज में रूसी टैंकर को हॉर्मुज में फ्री एंट्री का ऐलान ईरान ने किया है, जबकि रूस ईरान को हथियार सप्लाई करेगा, जिसके दम पर अमेरिका हॉर्मुज में फंसता हुआ दिख रहा है। ईरान ने 3 दांव एक साथ खेले हैं। पहले दांव में वो अरब देशों के तेल ठिकानों पर हमले रोक सकता है। इसके एवज में अरब देशों को हॉर्मुज से गुजरने पर शुल्क देना होगा।
अरब देश इसके लिए तैयार भी हो सकते हैं, क्योंकि अरब देशों की घबराहट तब से बढ़ी हुई है जब से ऐसी खबरें आई हैं कि अमेरिका खाड़ी देशों से सैन्य ठिकानों को शिफ्ट कर सकता है। ईरान का दूसरा दांव यूरोपीय देशों को लेकर है। ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं, यूरोपीय देशों की हॉर्मुज में एंट्री को लेकर ईरान ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। ईरान उन यूरोपीय देशों को इस नई व्यवस्था में शामिल करा सकता है जो माइन क्लियरेंस और दूसरी सुविधाओं को लेकर खर्च उठाने को तैयार हो। ईरान चोक पॉइंट को यूरोपीय देशों के लिए खोलने पर विचार कर रहा है। ईरान का तीसरा दांव है रूस चीन के लिए फ्री ट्रांजिट पास, जिसको लेकर सहमति भी बन चुकी है। इसके एवज में चीन रूस सैन्य सहायता जारी रखेंगे। अब हॉर्मुज को लेकर ड्रैगन सक्रिय हो चुका है, जो अपने सीक्रेट बेस से अमेरिकी युद्धपोतों की निगरानी कर सकता है। वो ठिकाना अदन की खाड़ी के पास जिबूती है। इसे चीन ने 2007 में बनाया था। इसकी हॉर्मुज स्ट्रेट से दूरी 2750 किलोमीटर है। जिबूती बेस पर पीएलए नेवी मरीन कोर के 2000 सैनिक तैनात हैं। इस बेस पर 400 मीटर का रनवे भी बना हुआ है, जहां से चीनी जेट उड़ान भर सकते हैं। इसके अलावा नेवल बेस पर 052 डीएल गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की तैनाती है। टाइप O54A फ्रीगेट भी वहां मौजूद है। टाइप 903A रिप्लेनिशमेंट शिप भी लगाया गया है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सर्विलांस के लिए यहां पर मौजूद है। HHQ-9 वायु रक्षा मिसाइल यहां लगाई गई है। साथ ही HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल भी लॉन्चिंग पैड पर है। YJ एंटी शिप मिसाइल युद्धपोत पर तैनात की गई है, जिससे वो हॉर्मुज में अमेरिका के युद्धपोतों पर हमला कर सकता है अगर ईरान संकट में फंसा तो। रॉयटर्स और अन्य अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी पहली वजह है अमेरिका की सैन्य ताकत का कमजोर होना। युद्ध लंबा खींचने से अमेरिका के पास बैकअप प्लान नहीं है। दूसरी वजह है अरब देशों के लगाए अमेरिका के डिफेंस सिस्टम का ध्वस्त होना। ईरान ने सबसे पहले अमेरिकी एयर डिफेंस को ही टारगेट किया था। तीसरी वजह है लॉन्ग रेंज प्रिसिशन हथियारों का जखीरा खत्म होना, जिसके प्रोडक्शन में ज्यादा वक्त लग सकता है। मुश्तबा खामेनेई को लेकर राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बड़ा बयान दिया है। मुश्तबा खामेनेई से मिलना बेहद मुश्किल है, कहा है पेजेश्कियान ने। एक ईरानी को मुश्तबा खामेनेई पर भरोसा है। मुश्तबा की मौजूदगी से देश का हौसला बढ़ा है। मुश्तबा खामेनेई और पेजेश्कियान में सब कुछ ठीक नहीं है। पेजेश्कियान ने क्या कहा है समझिए और उसके मायने क्या हैं। मुश्तबा खामेनेई से मिलना बहुत मुश्किल है। उनका समर्थन हमारे लिए एक बड़ी ताकत है। मुश्तबा खामेनेई के पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण है। एक ईरानी को मुश्तबा पर भरोसा है, कहा है पेजेश्कियान ने। मुश्तबा की मौजूदगी से देश का हौसला बढ़ा है, लेकिन सीक्रेट मुलाकात का दावा किया जा रहा है पेजेश्कियान और मुश्तबा खामेनेई के बीच। मुश्तबा और पेजेश्कियान में अज्ञात जगह पर मीटिंग हुई। राष्ट्रपति को तेहरान में गुप्त जगह ले जाया गया। पेजेश्कियान अंधेरी जगह पर मुश्तबा से मिले हैं। अंधेरे में ही पेजेश्कियान ने मुश्तबा की सारी बातें सुनी हैं। पेजेश्कियान मुश्तबा की सिर्फ आवाज़ सुनते रहे। मुश्तबा खामेनेई ने राष्ट्रपति से हाथ तक नहीं मिलाया। मुश्तबा और पेजेश्कियान में मतभेद लेकिन क्यों है, जानिए। ईरान की विदेश नीति पर दोनों की अलग अलग सोच है। अमेरिका के साथ समझौते पर अलग अलग राय है। पेजेश्कियान की IRGC और सरकार से कई मुद्दों पर सोच अलग है। राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर मुश्तबा का रुख काफी कठोर है, जो पेजेश्कियान का नहीं है। ग्लोबल चोक पॉइंट नंबर 1, हॉर्मुज स्ट्रेट, 20% कच्चे तेल का रास्ता जाम। ग्लोबल चोक पॉइंट नंबर 2, बाब अल मंदेब स्ट्रेट, यूरोप की सप्लाई चेन पर चोट।